कमी थी। पूछो क्या? एक कमी थी। धन था, राज था, पाट था, सौंदर्य, सर्वगुण संपन्न पत्नी थी, पर संतान नहीं थी। पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। पति, देखो स्त्री कितनी भी सुंदर हो, मांग ना भरी हो तो ठीक नहीं लगती है। घर कितना भी बड़ा हो पर संतति ना हो ना, तो मकान संपत्ति किसी काम की नहीं है। राजा को यही मन में चिंता रहती थी कि सब कुछ है पर संतान नहीं है। किसी ने कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तो एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय व्यापार की इच्छा से घूमते घामते एक साधु नाम का बनिया, जिसका नाम साधु था, साधु नाम का वणिक भद्रशिला नदी के तट पर नाव को किनारे पर लगाकर राजा को भक्ति युक्त कार्य देखते हुए, व्रत देखते हुए विनय पूर्वक पूछने लगा, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इतने भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनना चाहता हूं। उस साधु नाम के वानिया से राजा ने कहा, हे साधु, पुत्र की कामना की प्राप्ति के लिए हम अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न कली काल का एक महान उपाय सत्यनारायण भगवान का हम पूजन कर रहे हैं। साधु नाम के वानिया ने कहा, महाराज क्या इससे संतान की प्राप्ति होती है? बोले अवश्य, तो हमको भी इसका व्रत बतलाओ। साधु नाम के वानिया ने संपूर्ण व्रत जान लिया, अपने घर को आनंद पूर्वक आया। साधु नाम के वानिया की पत्नी का नाम लीलावती था। लीलावती से व्रत के बारे में बतला करके संकल्प लेकर के कहा, सुनो, जब हमारे संतान होगी, अभी तो नहीं, जब संतान होगी तब हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। साधु नाम की बनिया भार्या लीलावती से ऐसा संकल्प लेकर के सत्यनारायण भगवान का प्रसाद जो राजा के द्वारा दिया गया था, वो प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया। वह प्रसाद के पाने से सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनकी भार्या गर्भिणी हो गई। कालांतर में 10वें महीने में एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वो कन्या दिनों दिन उसकी ग्रोथ बढ़ने लगी, हाइट बढ़ने लगी, ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। वह कन्या भी दिनों दिन इसी तरह बढ़ने लगी। यह भांति प्रतिभांति दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा। जब पुत्री रत्न की प्राप्ति हो गई तो पत्नी ने कहा, महाराज आपने संकल्प लिया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे अगर संतान हो जाएगी। उसी घर से पुत्र आता है, उसी घर से पुत्री, भगवान की कृपा हो गई, अब पुत्री हो गई, सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। साधु नाम का बनिया कंजूस था। उसने सोचा अभी सत्यनारायण करेंगे तो खर्चा लगेगा, विवाह करेंगे फिर सत्यनारायण करेंगे तब भी खर्चा लगेगा। एक काम करें, शादी और सत्यनारायण इकट्ठी कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। और सुनो, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। हाँ, साधु नाम का बनिया बड़ा कंजूस, बोले अभी हम काय को खर्च करें, इकट्ठा कर लें। सो पत्नी को मीठी मीठी बातों, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी है, वो तो सर्व सामर्थ्यवान है, उनको पूजा की क्या आवश्यकता है। और चिंता ना करो, अपन भूल थोड़ी गए, हम चिंता ना करो, डबल करेंगे, भव्य करेंगे, शादी में और भव्य करेंगे। अच्छा, ऐसे लोग बातें ज्यादा जानते हैं। तो पत्नी बेचारी कहे क्या, तो बेचारी चुप हो गई। साधु नाम का बनिया ऐसा कह करके मधुर वाणी में पत्नी को समझा करके आगे बढ़ गया। कालांतर में जब वापस आया तो पुत्री तो दिनों दिन बढ़ी ही रही थी, बहुत ही जल्दी विवाह योग्य हो गई। नगर की सखी सहेलियों के साथ में जब अपनी पुत्री कलावती को खेलते हुए देखा तो साधु नाम के बनिया ने सोचा विवाह हो जाना चाहिए। दूतों को बुलाया, जाओ हमारी कन्या के योग्य कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। दूत सर्वत्र गए। कंचनपुर नामक नगर से एक वणिक पुत्र को दूत खोज करके लाए, जो देखने में सुंदर था, गुणवान था, चरित्रवान था। अपनी जाति का देख करके साधु नाम के बनिया ने बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के अपनी बेटी का विवाह कर दिया। पर दुर्भाग्य के कारण भगवान के व्रत को करना भूल गया। इस बात से समझो, जब भगवान जब जितनी सामर्थ्यता देवे तभी जो संकल्प लो वो पूरा कर लो। कल का कोई ठिकाना, काल करे सो आज कर, पल में परलय होएगा। हाँ, साधु नाम का बनिया दुर्भाग्य के कारण भूल गया। दमाद वहीं रहता था। दमाद के साथ बोले चलो व्यापार करने चले। अपने दमाद को भी व्यापार में ले गया। पुत्री से और पत्नी से कहा कि तुम दोनों प्रेम पूर्वक रहो, हम ससुर दमाद दोनों व्यापार करने जा रहे हैं। व्यापार के लिए गए तो समुद्र के किनारे चलते चलते, नाव का जमाना, पुराना जमाना, नाव के सहारे समुद्र के समीप में ही रत्नसारपुर नामक एक नगर था।
वहां के राजा चंद्रकेतु थे। चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। भगवान ने लीला कर दी। क्या लीला की? जब वो राजा के नगर में व्यापार करने गए, सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर के माया के दो चोर बनाए, श्राप दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। माया के दो चोरों ने राजा का धन चुराया। राजा का धन चुराकर चोर भागने लगे तो राजा के दूत भी पीछे पीछे से भागने लगे। चोरों ने भागते हुए धन को वहीं चुपचाप छुपा कर रख दिया जहां ससुर दामाद ठहरे हुए थे, और धन को रख करके विलुप्त हो गए। भगवान के दूत थे तो विलुप्त हो गए माया से। इधर राजा के दूतों ने दोनों के पास में धन को रखा, देखा तो समझा दो चोर थे, ये भी दो हैं और धन भी यही है, यही चोर हैं। उनको पकड़ करके ले गए। दोनों रोते ही रहे पर किसी ने नहीं सुनी। राजा ने भी कहा इनको कठोर कारावास में डाल दो। उनका सब धन छीन लिया। जो घर पर भी धन रखा था चोर चुरा कर घर पर भी ले गए। ये दोनों कारागृह में, जेल में चले गए। दोनों को बांध करके कारागृह में डाल दिया। खूब यातना पाने लगे। घर पर भी एक खाने को दाना नहीं बचा। सब चोर चुरा करके ले गए। सत्यदेव की माया किसी ने नहीं जानी। इधर बेटी और माँ दोनों दुखी होने लगी, भूख से व्याकुल होने लगी, तो दोनों घर घर जा करके भिक्षा मांगने लगी। अब पति को गए कई महीने हो गए, वापस नहीं आए, तो भिक्षा मांग मांग कर जीवन जीने लगी। एक दिन कलावती देर रात चिंता से दर दर भटकती बहुत प्रतिदिन घूमने जाती थी, घरों में भिक्षा मांगने जाती थी। देर रात्रि से घर आई तो माँ ने डांटा, बेटी होकर के इतनी रात को घर क्यों आई? तेरे मन में क्या है? लाज लज्जा बिल्कुल भी नहीं है क्या? कलावती ने कहा, माँ क्षमा करो, मैं एक ब्राह्मण के घर पर भोजन मांगने गई थी। वहां मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उस व्रत को देखकर मैं भी बैठ गई। चरणामृत प्रसाद लेने के बाद देर रात हो गई, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा शाम को होती है, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बेटी की बात को सुनकर के लीलावती को याद आ गया कि हमारे पति ने और हमने बेटी के होने पर सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लिया था, वो आज तक नहीं किया। हो ना हो उसी व्रत के प्रभाव के कारण भगवान ने रुष्ट होकर के श्राप दे दिया हो। हमें सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जोर बटोर कर गांव से यत्र तत्र से मांग करके लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की तुरंत तैयारी की। सायंकाल विधि पूर्वक बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। पंजीरी प्रसाद लेकर के बांटा। चरणामृत और पंजीरी प्रसाद पाने के बाद भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप अनंत संपन्न हो, आपकी माया को कोई नहीं जान सकता, हम पर कृपा करो, हमारी भूल को क्षमा करो, हमारे पति की भी भूल को क्षमा करो, पति और दामाद जहां भी होवे साकुशल घर आ जावे, ऐसी कृपा करो। ऐसी प्रार्थना इधर की ही कि रात्रि काल में भगवान ने राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर के कहा, सुनो राजा, प्रातः काल होते ही तुमने दो चोर पकड़ रखे ना, उनको छोड़ दो, जो धन लिया है दे दो, वरना तुम्हारा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। इतना भगवान राजा के स्वप्न में जाकर कह गए। इधर प्रातः काल हुई, मंत्री सभा में राजा ने अपनी बात सुनाई तो आचार्यों ने स्वप्न विचार निकाल करके कहा, ये कोई देव आज्ञा है, इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजा ने विनम्रता पूर्वक दोनों साधु दामाद बनिया को कारागृह से बाहर निकाला, उनको स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन उनको दिया और कहा, भैया तुमने जो कष्ट पाया है वो देव योग के कारण कष्ट पाया है, और कोई कारण नहीं है, देव योग का ही कारण है। दोनों साधु बानिया राजा को नमस्कार करके दोनों प्रसन्नचित हो करके दोनों वैश्य अपने घर की ओर जाने लगे। तीसरी स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तीसरो अध्याय समाप्त। बोल वृंदावन बिहारी सत्यनारायण भगवान की जय हो। हर हर महादेव। रुक जा। पंडित जी लो भैया, इस अध्याय में यही समझा, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। एक जगह सत्यनारायण की कथा हो रही थी, तो सत्यनारायण की कथा की आरती में वो रुपया भी चल जाते हैं जो दुकानों पे 100 जन्म नहीं चल सकते, और हम तो उसके भुक्त भोगी हैं।
हमको एक ऐसा नोट मिला था, आज तक हम वो सुरक्षित रखें कि 10 में 20 को चिपकाएं तो आधो 10 को, आधो 20 को महाराज। अब वो आज भी हम धरे हैं, इतने इतने मेधावी लोग। एक जगह सत्यनारायण की कथा हो रही थी, एक गांव का आदमी गया, तब 2000 के नोट चलते, अब तो बंद हो गए। आरती सत्यनारायण की कथा के बाद में जैसी भाई, महाकंजूस आदमी, आरती आई जैसी। अच्छा, आदमी भी बड़ा चतुर है, आरती में सिक्का खोजता है, नचनारी पे गड्डी फेंकता है। गजब है आदमी। आंखें फूटी जगत की, कहा कहो जगदीश, आंखें फूटी जगत की, कहा कहो जगदीश, रमजनिया को 300, रामदास को 30। पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज बहुत अद्भुत बात ऐसी बोलते थे। तो आदमी की आदत है कि आरती आवे सो सिक्का खोजता, एक को है का 5 को दैयो, 5 को, 5 को। और नाचने वाली सो गड्डी फेंकते हैं। अब वो गांव में सत्यनारायण की कथा हुई, शाम के समय सत्यनारायण की कथा हुई, उतना ज्यादा उजाला तो था ही नहीं। पीछे के जेब में उन्हें 4-5 जेबें देखी तो सिक्का था नहीं। पीछे की जेब में अठन्नी डली थी, 50 पैसा, वो सिक्का अठन्नी कहते हैं उसको। अठन्नी उनने निकाली और निकाल करके डाली। जैसे ही डाली, अब पीछे की जेब से निकाली तो वो बड़ी गहरी थी। इतने में पीछे में एक माता जी ने ऐसे ऐसे हाथ लाके 2000 का नोट थमाया। उनको लगा के माता जी बहुत भक्तिनी है, दानी है, और आरती में हमसे 2000 चढ़वा रहे। उनने लिया और माता जी की तरफ मुस्कुराकर और वो आरती में 2000 का नोट डाल दिया। और जब आरती हो गई, घर जाने लगे प्रसाद पाकर, तो वो माता जी की तरफ बड़ी श्रद्धा से देख करके बोले, वाह माता जी, आपने तो आरती में 2000 रुपया चढ़ा दिए, इतनी भक्तनी कहां की हो? अरे बोले, हमने नहीं चढ़ाए, तुम्हारी पीछे की जेब से गिर गए थे। हमने तो दिए।